जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जतवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों, कल मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर है दिवाकर सिंह भाई, जो कि इस बार आर्मी अग्निवीर में फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं। उनका मैसेज आया कि भैया ये बताइए कि आर्मी अग्निवीर के लिए मैं किसका बेच लूँ। अभी जो है दो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एक तो आर्मी स्टडी वाले बिज्जू सर और दूसरा RWA के रोजगार विद अंकित सर, है ना। तो ये इन दोनों का बेच तो आया हुआ है, तो हम दोनों में से किसका बेच ले ये बताइए। और इसके अलावा दोस्तों, मतलब तैयारी कैसे करें इस पर बात होने वाली है। और मैं अपने तरफ से भी आपको इस बार आर्मी अग्निवीर में क्या गिफ्ट देने वाला हूँ इस वीडियो में, मतलब मैं वो सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो भी भाई आर्मी अग्निवीर भर्ती को लेकर डेडिकेटेड है तो भैया इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है आप एग्जाम तो पास इजीली कर लोगे और फिजिकल भी आप पास कर लोगे, लेकिन फाइनल मेरिट में जब आप छटते हो तो या तो आप अपनी रिटर्न एग्जाम में थोड़ी कमी के कारण छटते हो या फिर फिजिकल में अपने कमी के कारण छटते हो। तो बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि भैया मेरा फिजिकल कमजोर है, मैं बड़े मुश्किल से 88 का फिजिकल मारता हूँ, 100 का फिजिकल मुझसे नहीं होता है, तो मुझे रिटर्न एग्जाम में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी मैं फाइनल मेरिट में आ पाऊंगा। और जिसका रिटर्न थोड़ा कमजोर है और वो 100 का मार देता है फिजिकल, 88 के बजाय 100 का मार देता है, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो अब रही बात, आपको ये सोचना है कि आपका क्या कमजोर है। जैसे मान के चलिए आपका फिजिकल कमजोर है तो आपको रिटर्न में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और जिसका फिजिकल अच्छा भी है तो उसको रिटर्न में अच्छा स्कोर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में वो दिन ना देखना पड़े कि फाइनल मेरिट में हम छट गए, है ना। तो आज वीडियो में स्पेशली बात होने वाली है कि जो है रोजगार विद अंकित का बेच ले या बिज्जू सर का बेच ले। तो मैं बता दूं कि मैं टोटल 10 नंबर रखता हूं, और 10 नंबर में से मैं 10 नंबर RWA को भी देता हूं और 10 नंबर बिज्जू सर को भी देता हूं, क्योंकि दोनों आर्मी अग्निवीर के हिसाब से देखा जाए तो अपने आप में बेस्ट है, दोनों का बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। लेकिन अब रही बात, दोनों का तो बेस्ट कंटेंट है, अब दोनों में से सिलेक्ट किसको करना है। तो मैं बता दूं कि अगर से आपने अभी तक दोनों में से किसी से भी नहीं पढ़ा है तो आप किसी एक को चूज कर लो। लेकिन अगर से आपने इससे पहले RWA से पढ़ा है और आर्मी स्टडी मतलब बिज्जू सर से नहीं पढ़ा है, तो आप जो है RWA को, मतलब RWA से नहीं पढ़ा है लेकिन बिज्जू सर से पढ़ा है, तो आप बिज्जू सर को चूज करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे पहले आपने जिससे भी पढ़ा है आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। इससे पहले आपने जिससे पढ़ा है उसको सिलेक्ट कीजिए। आपने अगर से RWA से पढ़ा है तो RWA को सिलेक्ट करो, और अगर से आपने बिज्जू सर के आर्मी स्टडी वाले चैनल से पढ़ा है तो बिज्जू सर को सिलेक्ट करो। ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब एक डाउट आपका सबसे पहला क्लियर हो गया कि अगर से आप जो है अभी तक आपने किसी से भी नहीं पढ़ा है कभी, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। और अगर से आपने इससे पहले अगर से RWA से पढ़ा है तो RWA को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि भाई सबका पढ़ाने का टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होता है। तो आपको जो पहले से सूटेबल हो गया है आप वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो एक बात आ गई किससे पढ़ना है, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है कि तैयारी कैसे करना है, क्या बेच लेने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि बेच लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन का जो है पालन करना पड़ता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो, आप नोट कर लेना एक पेन में। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरे चरण में आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बुक से प्रैक्टिस करना है। तीसरे चरण में आपको मॉक टेस्ट देना है, और चौथे चरण में आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब रही बात कि पहले चरण में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बेच लेकर के, या तो आर्मी वाले बिज्जू सर का या फिर रोजगार विद अंकित सर का बेच लेकर के आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब रही बात बुक से प्रैक्टिस कैसे करना है, तो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो RWA की बुक से कर सकते हो अगर से RWA का बेच लिया है तो, या फिर बिज्जू सर का बेच लिया है तो बिज्जू सर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तीसरी बात आ जाती है कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। तो भाई मॉक टेस्ट के लिए सजेस्ट करूंगा केवल और केवल टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पर जाओ, टेस्ट बुक का पास खरीदो, और वहाँ पर जो है ऑफर में भी चल रहा है तो पास खरीद लो। और वहाँ पर जाकर के अपना आर्मी, अगर से आपने GD का फॉर्म भरा है तो GD के मॉक टेस्ट दो, अगर से ट्रेडमैन का भरा है तो ट्रेडमैन के दो, क्लर्क का भरा है तो क्लर्क के दो, जिस भी ट्रेड का फॉर्म भरा है उस ट्रेड का जो है मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट देने के बाद क्या हो गया, आपका मान के चलिए 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही हुए, 20 क्वेश्चन गलत हुए। अब मान के चलिए 20 क्वेश्चन गलत हुए तो आपको देखना है कि मैंने जो 30 क्वेश्चन सही किया हूँ उसको मैं और कितने जल्दी सही कर सकता था। ये एक टाइप होता है एनालिसिस का। और दूसरा, जो आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं उसमें से मान के चलिए आपने मैथ्स का कोई परसेंटेज गलत कर दिया, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन, तो आप परसेंटेज वाली अपनी नोट्स पर जाइए जो आपने बीच में पढ़ा है, नोट्स बनाया है तो वो परसेंटेज को आप फिर से रिवाइज मारिए, और इतनी शिद्दत से रिवाइज मारिए
कि आगे अगर से परसेंटेज का कोई चैप्टर मतलब सवाल आता है तो आपसे कभी गलत ना हो। तो ऐसा करते करते आप जो है वीक में 3 मतलब एक सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट दो, 3 बार एनालिसिस करो और हर बार आपके 3 चैप्टर क्लियर होते जाएंगे एनालिसिस में। तो ऐसा ऐसा करते करते आप इतने मॉक टेस्ट दे देंगे और इतना एनालिसिस कर देंगे कि आपका हर एक चैप्टर पे कमांड बन जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हो। अब रही बात मेरा क्या आपको गिफ्ट है, ये बात आ जाती है। तो मेरा गिफ्ट ये है कि मैं आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ। 20 प्रैक्टिस सेट आपके आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन के लिए और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। तो जिसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1000 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं दावा नहीं कह रहा हूँ कि उसी में से आपका पेपर आ जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि उतना आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ आपको वहीं से पेपर में देखने को मिलेगा। जिसमें से मैंने 2 प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिए हैं और 18 प्रैक्टिस सेट बाकी है। तो 18 प्रैक्टिस सेट मैं और तैयार करके आपको वो दे दूंगा। और रही बात कि कैसे मिलेगा, वो सारा कुछ आपको आगे बताऊंगा जब बन जाएगा वो तब। लेकिन अभी आपको यहाँ से स्टडी करना है, मैंने जहाँ से बता दिया है। बाकी बात के लिए मैं आपको अपना सारा कुछ वो जो मैं 50-20 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। बाकी आपको चैनल से जुड़ जाना है सटीक और सही समय पर अपडेट के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। और भैया मेरिट में आउट हो तो डरना नहीं है, मैं भी मेरिट में आउट हूँ, SSC GD फाइनल मेरिट 1 नंबर से आउट हूँ। BSF मिल जाता मुझे भी, लेकिन हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, फिर से स्टार्ट करना है। और भैया जो फ्रेशर है तो अच्छे से तैयारी करना, आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, है ना, फाइनल मेरिट में छटने वाली दिक्कत ना हो, ऐसी तैयारी इस बार कर लेना। और जो फाइनल मेरिट में छटे हैं वो फिर से जो है अनुभव के साथ दोहरे अंदाज में तैयारी करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।